जी कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि मैं भगवाड़ा से बिलोंग करता हूं और भगवाड़ा के लोगों का कहना है कि हम झोला ही नहीं बोरा भरकर आपको हमेशा वोट किए हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कुछ समस्याएं हैं और लोगों के पास से कुछ समस्याओं को लेकर जो जनता आप नाराज चल रहे हैं। हम इसी महीना नहीं, अगले महीना हम काम दिखाएंगे। अच्छा, महीना तक काम शुरुआत हो जाएगा और उसके 1 महीना के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा। इतना हमारा कॉन्फिडेंस जनता को कि जब तक आप देख नहीं ले समीर महासेठ पर विश्वास नहीं करें। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो मैं कहता हूं जनता के भरोसे कहता हूं। अगर जनता ने विधायक बनाया, तेजस्वी जी और नीतीश जी के सरकार में भी उद्योग मंत्रालय हमें मिला। किसी मंत्री को विदेश जाने का ऑर्डर नहीं हुआ, 5 विदेश कंट्री में जाने का हमको परमिशन मिला, तभी 50,000 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लाए। एलटी से नगर परिषद बना और नगर परिषद से निगम बनाने वाले समीर कुमार महासेठ है। लेकिन आज भी हम आपको ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, जो आहारता नहीं रखता है, जो उस ढंग का काम नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पे नगर निगम से फिर हम नगर परिषद के लिए हम प्रस्ताव देंगे कि जो काम नहीं कर सकता है, उसका लायक नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए नगर निगम के हिसाब से बनो, उसके हिसाब से करो। अगर हमने हमेशा कहते हैं समीर महासेठ पर विश्वास करो जब अपने आँख से देख लो। और पूरी तरह से पूरे भगवाड़ा में हम समझते हैं 19 सड़कें हम भगवाड़ा को केवल दे रहे हैं। समझते हैं टोटल ये सड़क का जो हमारा पैसा जाएगा 11 करोड़ रुपया जाएगा। नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज, साथ ही साथ मिथिलांचल मीडिया में। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नगर विधायक समीर कुमार महासेठ जी। आज मैं इनसे कुछ बिंदु पर प्रश्न करने जा रहा हूं जो कि आम जन के मुद्दे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि मैं भगवाड़ा से बिलोंग करता हूं और भगवाड़ा के लोगों का कहना है कि हम झोला ही नहीं बोरा भरकर आपको हमेशा वोट किए हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कुछ समस्याएं हैं और लोगों के पास से कुछ समस्याओं को लेकर जो जनता आप नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर कुछ आपने उसका निदान भी किया है। तो किन किन मुद्दों के बाद आपने कुछ योजना ला कर दिया है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखा जाए भगवाड़ा की सड़क, भगवाड़ा में स्टेडियम, सिंहनिया चौक से लेकर के सूरी स्कूल तक का सड़क और एक एक गली नली, निश्चित तौर पे हमारा ये कहना था जो नगर निगम के लोग हैं, ऑल्दो हमारा फंड केवल 4 करोड़ रुपया है, पहले 2 करोड़ था, इसके बावजूद भी भगवाड़ा में देते रहे। बिहार विधान परिषद के सदस्य तो भी हमने दिया, मदरसा में दिया, हर एक जगह दिया। लेकिन संजोग है कि सिंघनिया चौक से लेकर के जो सड़क है बहुत खराब स्थिति है। बिल्कुल, और स्टेडियम तो से वर्स्ट स्थिति कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, स्टेडियम का जब आपने बात कर दिया है तो 23/1/2025 के शिलान्यास का शिलापट अभी वायरल हो रहा है कि जब शिलान्यास हुआ ही नहीं तो ये शिलापट कैसे लग गया, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपका भी नाम है। इस पर तो मुझे हंसी आती है। हम तो यही कहेंगे कि हमारे कहने का यथार्थ ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन हम करते थे, सरकार से हम लड़ते थे। माननीय मुख्यमंत्री जब मधुबनी आए तो फैयाज साहब से भी कहा गया था, तो फैयाज साहब ने खुल के कहा कि 5 करोड़ हम राज्यसभा सदस्य बने, हम भी देते हैं। हमने स्पष्ट कहा कि 5 करोड़ का समीर महासेठ को नहीं चाहिए। ये 40 लाख से ज़्यादा आबादी है पूरे जिला का, हमारा नाक है स्टेडियम मधुबनी शहर का। एक एक पंचायत में हम स्टेडियम देखना चाहते हैं। हमने पंडोल में भी स्टेडियम बनाया, आधा अधूरा है, क्योंकि उस समय भी जो भी विधायक थे सबों की इच्छा होती थी कि उनके टाइम में स्टेडियम बने। मेरी भी इच्छा है कि कम से कम 25 जगह पर, एक नहीं 25 जगह पे स्टेडियम बने। जी। और निश्चित तौर पे पंचायत स्तर पे 25 से ज़्यादा हम बनाने का काम करेंगे। अब मधुबनी शहर में जो 5 करोड़ था उसको 20 करोड़ से ज़्यादा लाने का काम किया और अभी काम स्टार्ट हुआ है। जी। निश्चित तौर पे शिलान्यास बाकी है। हम समझते हैं आज तो उद्घाटन भी कर दें, वो उसी तिथि को उद्घाटन भी कर दें कि बन गया है। ये इस बात का चर्चा हम इतना ही कहेंगे कि शिलान्यास को तो उद्घाटन कर दें, बन गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब तक जनता को आंख से हम नहीं दिखा देंगे तब तक शिलान्यास और उद्घाटन का कोई हम नहीं मानते हैं। हमेशा कहते हैं समीर महासेठ पर विश्वास करो जब अपने आँख से देख लो। और पूरी तरह से पूरे भगवाड़ा में हम समझते हैं 19 सड़कें हम भगवाड़ा को केवल दे रहे हैं। हम समझते हैं टोटल ये सड़क का जो हमारा पैसा जाएगा 11 करोड़ रुपया जाएगा। और साथ में हम पुराना भी लिस्ट देंगे जो 2 करोड़ तक का दिए थे, तो 13 करोड़ हो जाएगा। आने वाला टाइम में फिर 2 करोड़ देंगे
और 50 करोड़ से ज्यादा का काम दिखाएंगे। 50 करोड़ से कम नहीं होगा, चाहे स्टेडियम का हो, चाहे सिंघनिया चौक से लेकर के सड़क हो, चाहे एक एक गली नली का सड़क हो। 50 करोड़ से ज्यादा केवल समीर महासेठ एमएलए हैं, इसलिए ये मिल रहा है। अन्यथा सच्चाई है कि कौन क्या दे रहा है वो आप तो हमें जाइए पता चल जाएगा। मतलब विरोधियों के लिए यह दबाव है जो कहते हैं कि आपने कुछ काम को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन उन विरोधियों से और विपक्ष को यह बताइए कि आप जिस तरीके से मैं ये देख पा रहा हूं कि 19 सड़कें मिली है, खासतौर से भगवाड़ा के वार्ड नंबर 35, 37, 32, 31 और जिसमें इसमें जिक्र कर दिया गया 11 करोड़ 65 लाख 65 रुपया, 11 करोड़ 85 लाख 65 रुपया का जो राशि इस योजना के तहत पास हुई है। तो उनको अगले महीना इसी महीना नहीं, अगले महीना हम काम दिखाएंगे। अच्छा, अगले महीना तक काम शुरुआत हो जाएगा और उसके 1 महीना के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा। जी जी, इतना हमारा कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम इतना तो कहेंगे जनता को कि जब तक आप देख नहीं ले समीर महासेठ पर विश्वास नहीं करें। क्यों कहते हैं? इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो मैं कहता हूं जनता के भरोसे कहता हूं। अगर जनता ने विधायक बनाया तभी आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश मैंने तेजस्वी जी और नीतीश जी के सरकार में भी उद्योग मंत्रालय हमें मिला। किसी मंत्री को विदेश जाने का ऑर्डर नहीं हुआ। 5 विदेश कंट्री में जाने का हमको परमिशन मिला, तभी 50,000 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लाए। लेकिन आज लोग कहता है तो हम समझते हैं कि मधुबनी विधानसभा पूरे जिले के लोग 1 लाख से ज्यादा जो रोजी रोजगार करने बाहर जाते हैं उनको रोकने का तभी काम होगा जब भारत के प्रधानमंत्री आए। SEZ का आप बोलते, हम तो बार बार आपके चैनल पे कह रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिलेगा, 15 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। वो काम कर दीजिए ना प्रधानमंत्री जी, वो काम करिए ना मुख्यमंत्री जी। हम तो लगातार लगे हुए हैं और लगे हुए हैं, नहीं करा के रहेंगे। हम जब तक पलायन नहीं रोकेंगे, तेजस्वी जी का कहना है रोजी रोजगार पलायन और हर एक चीज़ों में जो हमारी मैंने नहीं कहते हैं महिला के लिए है, युवा के लिए है, सब तरह का 1500 रुपया जो हमारे दिव्यांग हैं, 2500 हमारी जो बहन है माँ हैं उनके लिए हर एक तरह की योजना है। रोजी रोजगार से लेकर के सारा उनका विजन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हम स्पष्ट कहेंगे कि तेजस्वी जी का जो माने सोच है उसी आधार पर आप भी चल रहे हैं, उसी आधार पर प्रधानमंत्री भी चल रहे हैं। हम तो मधुबनी में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी फुलपरास गए दौड़ते हुए, आप भी झंझारपुर जा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। तो बिहार का सेंटर अब झंझारपुर हो चुका है। निश्चित तौर पे जो स्टीम लाइट मैंने जो रास्ता बनाते हैं तेजस्वी जी उसी पर ही लोग चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है मधुबनी खासतौर से नगर निगम और भगवाड़ा का, यह पानी निकासी की समस्या। राज केनाल चाहे किंग केनाल या फिर जो है वाटसन केनाल का सही से काम नहीं हो पाया, जनता अभी भी परेशान है। मैं एक रिपोर्टर हूं, मेरे घर के सामने गुआपकड़ में इतना पानी लगता है कि लोगों से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो कैसे उत्थान होगा, इसके लिए क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, इसके लिए आप जान रहे हैं 200 करोड़ का अलग से लाने की व्यवस्था होगी। जैसे राज केनाल, किंग्स केनाल, वाटसन केनाल के लिए लगभग 164 करोड़ हम लाए, तभी अभी भी अधूरा है। ये बात उन लोगों से पूछिए, सरकार से पूछिए। हम तो पैसा ला दिए, क्यों नहीं काम पूरा हो रहा है? उसी ढंग से आप ये पत्र भी देख लीजिए। अनुरोध है कि मधुबनी शहर के लिए एकीकृत सीवेज सिस्टम बनाकर मधुबनी शहर को जल जमाव से मुक्त कराने हेतु कार्रवाई करने का आदेश देने का कष्ट करेंगे। ये 200 करोड़ की योजना होगी। आने वाला टाइम में लोग मेट्रो के लिए कह रहे हैं ना, 20 साल पहले जो जयनगर के लिए ROB का लिखा था अभी फाइनल हुआ है। आज से 20 साल पहले कि नहीं, मैंने 16 में कि नहीं, आप देख रहे होंगे मधुबनी पेंटिंग का है वो अब शुरू हुआ है। वहाँ हमारे म्यूजियम का अभी शुरू हुआ है। तो आपका कहना आने वाले 20 साल में वो जरूरत पड़ेगा समीर कुमार महासेठ वो प्रश्न आज ही कर रहे हैं। आज ही कर रहे हैं। हम 20 साल आगे नहीं 50 साल आगे तक का सोचते हैं। अच्छा। इसीलिए नगर म्यूनिसपैलिटी से नगर परिषद बना और नगर परिषद से निगम बनाने वाले समीर कुमार महासेठ हैं। लेकिन आज भी हम आपको ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, जो आहारता नहीं रखता है, जो उस ढंग का काम नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पे नगर निगम से फिर हम नगर परिषद के लिए हम प्रस्ताव देंगे कि जो काम नहीं कर सकता है, उसका लायक नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए नगर निगम के हिसाब से बनो, उसके हिसाब से करो। अगर हमने कहा है कि पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के अनाउंस किए कि हम बस स्टैंड भी देंगे, क्या जरूरत था कि नहीं? उन्होंने अनाउंस किया कि हम कि नहीं रिंग रोड देंगे, क्या आवश्यकता है कि नहीं? क्या आगे से आने वाला 20 साल के बाद क्या रिंग रोड पर आप नहीं चाहते हैं कि मेट्रो चले? ये आपका प्रश्न है।
हम तो पटना के लिए प्रश्न करते थे, जिस समय एमएलसी थे उस समय भी हमारा क्वेश्चन पर कि नहीं ग्रेटर पटना हुआ था, उस समय भी रिंग रोड की बात पटना का किए थे। तो अगर हम ये मान के चलें कि जो लाइन देते हैं आज से 20 साल तक की प्लानिंग, सरकार तो वही स्थिति है ना, सरकार से पैसा लाना आसान है क्या? पैसा ला के दे देते हैं, लेकिन जो लोग करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अगर किंग्स कैनाल वाटसन कैनाल का बोर्ड खींच लीजिए, कब उन्होंने शुरुआत किया और कब कंप्लीट करना था? 3 साल के अंदर करना था, इस 7 साल से क्यों पूरा नहीं हुआ है? ये प्रश्न आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। चलिए कल जाकर के देखिए स्टेडियम में कि अभी शिलान्यास हुआ ही नहीं है, बोर्ड लग गया। ये आपको देखने की जरूरत है। मुझे तो खुशी है, जो देते हैं सरकार उनकी होगी, आइए फीता काटिए। आप भगवाड़ा के सिंघनिया चौक से लेकर के सड़क का 17 करोड़ हमारा है, आप दे दीजिए, आइए फीता मतलब आपको काम चाहिए, क्रेडिट नहीं? क्रेडिट नहीं, फीता तो समीर महासेठ है, जनता का विधायक तो समीर महासेठ है, उनको तो रहना ही पड़ेगा। समीर महासेठ विरोध करेगा, ये समीर महासेठ उसमें से नहीं है। जो काम करेंगे, जो मदद करेंगे, सबका सम्मान हम करेंगे मधुबनी की जनता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मधुबनी के विधानसभा से विधायक समीर कुमार महासेठ जी। तो क्या आप चाहते हैं तीसरी बार मधुबनी का विधायक समीर कुमार महासेठ? तो कमेंट के माध्यम से बताएं। आपके इधर की अगर कोई समस्या है वो भी बताने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।